आज असम के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है। बघेल को ये जिम्मेदारी पिछले महीने ही पार्टी ने सौंपी थी। जिम्मेदारी मिलने के बाद वो असम का एक बार दौरा भी कर चुके हैं। 18 और 19 जनवरी को वो असम प्रवास के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और हालात का जायजा भी ले चुके हैं। सीएम बघेल को मिली जिम्मेदारी के चलते छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए असम विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री ने असम में अपनी टीम को सक्रिय कर रखा है। कांग्रेस वहां कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के लिए तैयार कर रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज असम के लिए रवाना होंगे, जहां वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस ने भूपेश बघेल को असम चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। तो असम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीएम बघेल पहले भी बैठक ले चुके हैं। असम के जमीनी हालात की भी वो जायजा ले चुके हैं और असम विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर सीएम भूपेश बघेल को बनाया गया है और एक बार फिर वो असम के दौरे के लिए रवाना होंगे। वही खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस में सत्ता संगठन की बैठक होगी। आपको बता दें, 10 मंत्रियों ने संगठन को विभाग के कामकाज का ब्यौरा दिया। प्रदेश के बाद अब जिलों में भी संगठन की समीक्षा बैठकें होंगी। वहीं मंत्रियों ने जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को प्रेजेंटेशन दिया और मंत्रियों के 2 साल के कामकाज की भी समीक्षा की गई। पीएल पुनिया ने संगठन में तालमेल की नसीहत दी। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने, भू राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी जानकारी दी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कई सुझाव भी आए हैं और जिन्हें अमल किया जाएगा। वहीं बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस में सत्ता संगठन की बैठक हुई, जिसमें 10 मंत्रियों ने संगठन को विभाग के कामकाज का ब्यौरा दिया। वहीं प्रदेश के बाद अब जिलों में भी संगठन की समीक्षा बैठक हुई। मंत्रियों ने जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को प्रेजेंटेशन दिया और 2 साल के कामकाज की भी समीक्षा इस बैठक में की गई। आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ। विभाग में क्या क्या मैनिफेस्टो में पॉइंट थे, क्या क्या उसमें पूरे हुए और क्या महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय लिए गए, ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और जाहिर है कि और भी नीचे जनता तक पहुंचाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी स्तर पर भी इस तरह की बैठकें होंगी, जिसमें कार्यकर्ता और जो हमारे पदाधिकारी विषयों की जानकारी करके उसमें लोगों को बताएंगे और नीचे तक ये संदेश जाना चाहिए कि हमारी सरकार जो कि शानदार काम कर रही है और काम किए हैं, उनको जन जन तक पहुँचे। कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों के सामने अपना रूपरेखा प्रस्तुत किया। सभी जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी जिज्ञासाएं जो थीं उसको पूछा और माननीय मंत्रियों ने उसका उत्तर दिया। सौभाग्य है कि 2 साल केवल हुआ है छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को बने। हमने जन घोषणा पत्र में जो ज़्यादातर वायदे किए थे उसको हम लोगों ने पूरे किए। कुछ वायदे शेष हैं, उसमें क्या कुछ कमियां हैं उसके बारे में माननीय मंत्रियों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारियों को अवगत कराया। परिवहन विभाग, विधि विभाग, आवास विभाग, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई कि 2 वर्षों में क्या क्या काम हुआ। वन विभाग की तरफ से बताया गया एलिफेंट रिजर्व के बारे में, जो लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में कार्रवाई की गई और नरवा योजना के अंतर्गत जो कार्य वन विभाग के माध्यम से किया गया वो सब विस्तृत जानकारी दी गई है। संगठन के लोग संतुष्ट दिखे, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। उनका ये कहना था कि जो जन घोषणा पत्र में जो बातें हैं उसके अतिरिक्त और भी जो कार्रवाई है उसमें भी प्रभावी ढंग से उसको किया जाए। लगभग सभी संतुष्ट हुए। नया सुझाव उसमें और आया कि इसको और ऐसा करना चाहिए, वो हम लोगों ने नोट कर लिया
ताकि उस पर और अच्छा बेहतर प्रदर्शन सरकार के द्वारा हो सके। फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ, कोई आदिवासी मारा नहीं गया। पूरी विस्तृत जानकारी पर्यटन की, पीडब्ल्यूडी की और होम की, जेल की, सभी चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने दिया और सुझाव पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा मिला, उसको हम लोगों ने नोट कर लिया। अपने विभाग के बारे में जो 2 वर्ष में जो काम किए, घोषणा पत्र में जो बिंदु थे उनको पूरा किए, उन सब की विस्तृत जानकारी जो हमारे प्रदेश के पूरे जिला अध्यक्ष, संगठन के प्रभारी और हमारे मंत्री, साथी, विधायक सबके सामने प्रस्तुत की है, जिसमें राजस्व विभाग, राजस्व आपदा प्रबंधन और पंजीयन, उसके बारे में जो हमने व्यवस्थाएं लागू की हैं, लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाए, तहसीलों का गठन, कांग्रेस भवन के लिए ज़मीनों का आवंटन, उसके साथ साथ और भी अन्य जो बिंदु हैं उनकी पूरी विस्तृत जानकारी हमें प्रदान की। वहीं खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पारित किया। वहीं दिल्ली कांग्रेस भी ये प्रस्ताव पहले भी पारित कर चुकी है और राहुल गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ये प्रस्ताव छत्तीसगढ़ ने पारित कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया, इसे पास किया गया। वहीं दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। रायगढ़ में रेलवे अब अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कवायद में जुट गया है। चमड़ा गोदाम तेंदुडिपा मोहल्ले की जमीन को खाली कराया जाएगा। इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस मिलते ही क्षेत्र के रहवासियों में हड़कंप मच गया। वहीं आरोप है कि ऐसे लोगों को भी नोटिस दिया गया है जिन्हें पूर्व में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा मिला था। कई ने पीएम आवास योजना के तहत मकान भी बनवाए थे। बता दें, अतिक्रमण की कार्रवाई में 50 से ज्यादा परिवार को नोटिस जारी कर 15 दिन की मोहलत दी गई है। रेड क्रॉस की कुछ दुकानें हैं, उसमें किराए के संबंध में बातें मेरे सामने भी आई हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से भी चर्चा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस संबंध में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण अभी विचाराधीन है और उसमें जवाब दावा भी प्रस्तुत करना है। हमारे न्यायालय में भी उस संबंध में किराया निर्धारण के संबंध में प्रकरण लगा हुआ है। एक्चुअल में अभी लॉकडाउन की वजह से उसमें हम सुनवाई नहीं कर पाए हैं। 1-2 दिनों के अंदर में उसमें सुनवाई करके इसमें आदेश हम विधिवत पारित करेंगे। हाँ, यदि उसमें रिकवरी एक पाया जाता है तो संबंधित जो दुकानदार हैं उनके विरुद्ध रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। गर्मी का मौसम नजदीक आते ही जगदलपुर में जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। शहर के 48 वार्डों में से 8 से 10 वार्ड ऐसे हैं जहां लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शहर का जवाहर नगर वार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, कुछ वार्डों को नगर निगम ने ड्राई जोन भी घोषित कर दिया है, जिसमें महाराणा प्रताप वार्ड भी शामिल है। पार्षद धन सिंह नायक का कहना है कि उन्होंने कई बार आवेदन दिए, लेकिन आज तक पेयजल संकट का समाधान नहीं हुआ। वहीं महापौर सफीरा साहू ने कहा कि शहर के कई वार्डों में बोर कराए गए, जल्द ही पेयजल की समस्या दूर की जाएगी। नहीं मिलता है समय पे, ना टैंकर भी समय पे नहीं आता है, कुछ नहीं यार। यहाँ पे 150-200 लोग यहाँ रहते हैं। कोई बहुत सारे जन पानी के लिए आते हैं, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। अभी ठंड में ये हाल है तो गर्मी में कैसा होगा। पानी और अपना नाली वाली का बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसके कारण लिखित शिकायत दिया गया है मेरा द्वारा, लेकिन अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है किसी प्रकार का, और कोई जानकारी मेरे को नहीं दिया गया है। मूलभूत सुविधा देंगे बोले, लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे हैं। एक हमारा ड्राई जोन आ रहा है, एक वार्ड जो महाराणा प्रताप है, जो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाका है, तो उसमें हम लोगों ने टैंकर से सप्लाई किया जाएगा ताकि उन लोगों को गर्मियों में समस्या ना हो। फिलहाल तो जैसे कि मैंने कहीं पर अपनी निधि से बोर करवा दिया है, कहीं विधायक जी की निधि से हुआ है, कहीं निगम के मद से हुआ है। तो ऐसे जहाँ हम लोगों ने चिन्हित किया था कि इस वार्ड में आगे जाकर पानी की समस्या आ सकती है, तो हम लोगों ने पूर्व में ही उसको बोर करवा के उसको पाइपलाइन को जुड़वा दिया है। नक्सली मुठभेड़ में दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुन्नार और टेटम के जंगलों में हुई मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया है।
मारे गए नक्सली की शिनाख्त जनमिलिशिया कमांडर मुचाकी मासा के रूप में हुई, जिस पर सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मौके से जवानों ने हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि सूचना के बाद डीआरजी की टीम रवाना हुई थी और नक्सलियों ने जवानों को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें एक नक्सली मार गिराया गया। तो नक्सली मुठभेड़ में दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जहां एक इनामी नक्सली को पुलिस ने मार गिराया। जंगल में यह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक इनामी नक्सली मारा गया, जिस पर सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ। के आसपास 10 से 15 नक्सली कटे कल्याण एरिया कमेटी के जमा हुए हैं और गांव वालों से लेवी वसूली कर रहे हैं। इस सूचना पे आज सुबह 4 बजे पार्टी दंतेवाड़ा डीआरजी भेजी गई। एरिया का घेराबंदी किया गया। करीब 10 बजे करीब पुलिस के ऊपर नक्सलियों की तरफ से तगड़ा फायर आया, जिस फायर का जवाब फायर से दिया गया। माफा मुचाकी नाम से एक माओवादिस्ट की डेड बॉडी रिकवर की गई। उसके पास एक 9mm पिस्टल मिला, 2 किलो का आईडी मिला, एक पिट्ठू मिला और काफ़ी सारे दस्तावेज मिले। इसके ऊपर 6 अपराध नामांकित हैं, गंभीर आरोप सभी नक्सली अपराध हैं और 1 लाख रुपए का इनाम था। वहीं खबर राजगढ़ से, जहां बड़ी मात्रा में सांची का नकली घी बरामद हुआ। आपको बता दें, सांची के नाम पर बाजार में ये नकली घी बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई, जिसमें नेशनल हाईवे 52 पर आरोपी अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी मात्रा में सांची का नकली घी बरामद हुआ। सांची के नाम पर बाजार में ये नकली घी बेचा जा रहा था। वहीं नेशनल हाईवे 52 पर आरोपी अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी के महोदय कृषि को टेलीफोन हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि उन्होंने कल कोई गाड़ी रोकी थी, उसमें कुछ घी रखा हुआ था सांची ब्रांड का, वो नकली प्रतीत हो रहा था। उसके संबंध में थाने को उपस्थित हुए और जो उन्होंने घी पकड़ा था उसके नमूने जांच हेतु लिए, उनको जांच हेतु प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं। मुखबिर सूचना पर राजगढ़ की ओर से आने वाली सफ़ेद मारुति वैन में आरोपी अनिल गुप्ता से बड़ी मात्रा में सांची घी के पैकेट, सांची घी जो नकली था उसके पैकेट जब्त किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार करके प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को न्यायालय पेश किया जा रहा है। अब सभी खाद्य व्यापारियों को फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया गया। ट्रेनिंग के बाद भी लाइसेंस लिया जा सकेगा। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत ये फैसला लिया गया है। कोंडागांव में नागपुर के ट्रेनर दुकानदारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दोमेंद्र धुर्रू ने बताया कि जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उनको फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। ट्रेनिंग भारत सरकार की तरफ से चिन्हित एजेंसी के माध्यम से कराई जा रही है। अहमदाबाद एक्सप्रेस में आरपीएफ की टीम ने 2 नाबालिग बच्चियों के साथ एक युवक को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान दोनों ने डरा धमकाकर अपने साथ ले जाने की बात कही है। मानव तस्करी की आशंका पर आरपीएफ ने युवक को हिरासत में लेकर जीआरपी को सौंप दिया है। वहीं दोनों नाबालिग को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया गया है। दरअसल बिलासपुर के ब्रजराज नगर स्टेशन के पास आरपीएफ ने अहमदाबाद एक्सप्रेस में 2 नाबालिग के साथ एक युवक को देखा। संदेह होने पर उन्होंने टीटी से युवक के टिकट की जांच कराई। इसमें युवक की उम्र 60 साल लिखी थी, वहीं आधार कार्ड में उम्र 40 साल थी। और जब आरपीएफ ने बच्चियों से पूछताछ की तो वो रोने लगी, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को चैन की जिंदगी देने की बात जरूर कहती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कई ऐसे नक्सली भी हैं जिनकी जिंदगी आत्मसमर्पण के बाद और संघर्षपूर्ण हो गई है। उनका आरोप है कि पुनर्वास नीति के तहत उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि और आर्थिक समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अपनी यही समस्या को लेकर कई नक्सली कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और कलेक्टर को आवेदन सौंपा। इधर मामले में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कोई जानकारी नहीं होने की बात कही।
जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे इन दिनों चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कलेक्टर न सिर्फ अपने क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहे हैं, बल्कि समाज को मजबूत करने में भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रिया साहू नाम की छात्रा की पूरी पढ़ाई का बेड़ा उठाया। दरअसल प्रिया के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो पढ़ाई कर नर्स बनना चाहती थी। कलेक्टर को जब प्रिया ने अपने घर की स्थिति बताई तो कलेक्टर ने उनकी पढ़ाई का बीड़ा उठाया। प्रिया के सपनों को जशपुर कलेक्टर पूरा कराएंगे। वहीं कलेक्टर की इस पहल से हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। इसके लिए कलेक्टर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरी मदद की और एसपी सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। उन्हीं की वजह से मैं आज आगे की पढ़ाई कर पा रही हूँ। देखिए, प्रिया साहू लोधान की हैं और एसपी साहब ने उनको भेजा था कि उनके फादर जो है काफ़ी बीमार रहते हैं और पढ़ा नहीं पा रहे हैं, नर्सिंग करना चाहती है। तो वो जब बच्ची मिलने आई तो मैंने उनका पूछताछ किया है तो पता चला है कि आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर स्थिति है। तो इसके लिए हम लोग डीएमएफ से जो है उनको पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 नियंत्रण फोर्स की फ्रंटलाइन पर काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। हालांकि इसकी शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। रायपुर के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन के लिए ऐसे 100 अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया गया था, लेकिन केवल 9 लोगों ने ही वहां पहुंचकर टीका लगवाया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश के 3 बूथों से फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी पुलिस, राजस्व और नगरीय निकाय के कर्मचारी अधिकारी के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। पहले दिन 300 लोग बुलाए गए थे, लेकिन केवल 118 को ही टीका लगा। रायपुर में 9 और बिलासपुर केंद्र पर 14 लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं रायगढ़ में 95% लोगों ने टीका लगवा लिया। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार से प्रदेश के सभी बूथों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा। कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगातार जारी है। इस बीच कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने भी कोरोना का टीका लगवाया और जनता से भी टीका लगवाने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के बाद अब राजस्व विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। 100 कर्मचारियों का पंजीयन कर उन्हें टीके लगाए जा रहे हैं। कोविड का वैक्सीनेशन करवाया गया है और आधे घंटे का कोविड वैक्सीनेशन के बाद में आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि ताकि आपको ये पता चल सके कि कोई साइड इफेक्ट तो आपको नहीं हो रहा है। कुछ साइड इफेक्ट्स डॉक्टर बताते हैं, जैसे हल्का बुखार आना, दाने होना, थोड़ी कमजोरी आना, पर ये कुछ केसेस में ही होते हैं और ये सब नॉन साइड इफेक्ट्स हैं इस वैक्सीनेशन की। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत कम लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी अगर आ रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल है, इनसे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद में आपको एक मानसिक रूप से तसल्ली भी रहती है, एक शांति भी रहती है कि आप थोड़े से और सिक्योर हो गए।